हेलो दोस्तों, सीजी जॉब एंड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 4 अलग अलग विभागों की रिक्तियों की जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए हम बात करते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना डभरा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ में विभिन्न पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद निकाले गए हैं। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर छत्तीसगढ़ के आदेश क्रमांक के आधार पर विभिन्न पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है। यदि आप इन पदों के लिए योग्यता रखते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आप 30/12/2021 तक अर्थात 30 दिसंबर 2021 शाम 5:30 बजे तक बाल विकास परियोजना कार्यालय डभला, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ में स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए हम इनके पदों की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका आंगनबाड़ी केंद्र उपनी, जिसके अंतर्गत आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के एक पद स्वीकृत किए गए हैं। मिरवनी, छवारीपाली, कोसमंदा, लटेदरा, बड़े कटेकोनी, ठाकुरपाली, घुरकोड़, डुमरपाली, कोमो, कलगा, अग्रियारपारा, बसंतपुर, सकराली, सकराली 3, निगोही, चुरतेली, कुसमुल, कटरीपाली, सुरसी जैसे विभिन्न जगहों पर। यदि मैं इनके कुल गांव की बात करूं दोस्तों, तो आपका कुल 23 गांव में आंगनबाड़ी सहायिका एवं कार्यकर्ता के पदों पर भर्ती किया जाना है। यदि आप योग्यता रखते हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि मैं इनके शैक्षणिक योग्यता की बात करूं दोस्तों, तो देखिए आपको आवेदिका अर्थात केवल इसमें महिला कैटेगरी के उम्मीदवार ही आवेदन कर पाएंगे। ऐसे उम्मीदवार जो न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिए हो तथा अधिकतम 45 वर्ष की हो, वो आंगनबाड़ी के इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ यदि आवेदिका उसी ग्राम के स्थायी निवासी हो तभी वो आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। अर्थात जिस गांव के लिए पोस्ट निकाला गया है, आपको उसी गांव के निवासी होना चाहिए। यदि आप शहरी क्षेत्र के लिए आवेदन करने वाले हैं तो आपको शहरी क्षेत्र के उसी वार्ड के निवासी होना आवश्यक है। इसके साथ साथ निवास प्रमाण पत्र की स्थिति की मैं बात करूं तो आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए, तो आप आवेदन करने के लिए पात्र माने जाएंगे। यदि मैं शैक्षणिक योग्यता की बात करूं दोस्तों, तो आपका आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या मिनी कार्यकर्ता के लिए कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि मैं सहायिका के पद के लिए योग्यता की बात करूं दोस्तों, तो सहायिका के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि आप कक्षा 12वीं उत्तीर्ण हैं तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई है। दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपका ऐसे ही ग्रेसियस कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो जिला रायपुर में है, जिसके अंतर्गत आपका विभिन्न पदों पर रिक्तियां निकाली गई है। अर्थात ग्रेसियस जो नर्सिंग कॉलेज है, वहां पे प्राइवेट शिक्षक और अन्य पदों पर रिक्तियां जारी की गई है। चलिए हम इनके कुल पदों की डिटेल्स की बात करते हैं। दोस्तों, तो देखिए आपका प्रोफेसर के पद स्वीकृत है। यदि आप प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके पास नर्सिंग में एमएससी होना चाहिए। साथ ही साथ इंडियन नर्सिंग काउंसिल से नियमानुसार यदि आपके पास अनुभव है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों, आपका ट्यूटर के पद के लिए भी रिक्तियां जारी की गई है। यदि आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री है, साथ ही साथ आपने 1 वर्ष का अनुभव लिया हुआ है, तो आप ट्यूटर के इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही आपका बैंक ऑफिस या काउंसलर के भी पद स्वीकृत किए गए हैं। यदि आप किसी भी विषय में स्नातक किए हैं तो बैंक ऑफिस या काउंसलर के इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इन तमाम पदों के लिए इच्छुक हैं तो इच्छुक उम्मीदवार आवश्यक दस्तावेजों के साथ, जिसमें आपका बायोडाटा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र इत्यादि के साथ आप 7 दिन के अंदर
ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से अपना संपूर्ण बायोडाटा और जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम जरूर लिखें। इन तमाम दस्तावेजों के साथ आप ईमेल आईडी पर भी अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपको खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न पदों पर रिक्तियां जारी की गई है। दोस्तों देखिए दोस्तों, इसमें एक अंशकालीन व्याख्याता के पद स्वीकृत किए गए हैं। खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित यह कॉलेज है। इसके लिए बीटेक फूड टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए फूड टेक्नोलॉजी, फूड इंजीनियरिंग एवं फूड माइक्रोबायोलॉजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक अंशकालीन व्याख्याताओं की आवश्यकता है। इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो cft@gmail.com पर आप 3 जनवरी 2022 तक प्रेषित कर सकते हैं। योग्यता एवं अन्य संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप www.igkv.ac.in पर भी देख सकते हैं, जिससे आपको इस अंशकालीन व्याख्याता की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी।